बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आप हम लोग आइकॉन पार्ट 2 का सिंगल एंट्री सिस्टम का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक हमने इसके जो पहला चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कार्ड, उसके 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो इसको ज़रा पेज नंबर 44 पे पेज नंबर 44 पे अपनी बुक्स पे देखें। मसूद की हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, नेम जो है उसमें मसूद लिखा जाएगा। मसूद की बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, he gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss। नफ़ा या नुकसान मालूम करना है, इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है। जनवरी 1 का डाटा दिया गया है, जनवरी 1 2016 और 31 दिसंबर 2016 का डाटा दिया गया है। 31 दिसंबर 2016 का डाटा दिया गया है। अच्छा बेटा, इसमें हम बात कर रहे थे कि जनवरी 1 2016 का डाटा दिया गया और 31 दिसंबर 2016 का डाटा दिया गया। यानी अगर हम इसमें देखें तो ना ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी गई है। तो उसमें हम लोग पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के ओपनिंग कैपिटल मालूम करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल मालूम करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हो तो बेहतरी के लिए ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन रीड कर लें कि उसमें एडजस्टमेंट्स कितनी हैं, और जो जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होती हैं उसको आप कोई छोटा सा निशान लगा रहे हैं, अपनी उधर क्वेश्चन के साथ लाइन लगा लें। अगर हम लोग देखें तो कहता है मसूद हैज विथड्रॉन 2500 ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 700 ऑन 1 जुलाई, अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर। डेटर्स के ऊपर उसने प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट, बैड डेट्स वगैरह के लिए, तो वो बेटा 10% है। तो ये क्लोजिंग डेटर्स पे होगी, तो इसलिए डेटर्स के साथ लाइन लगा लें। अभी मैं आपको ये समझाता भी हूँ किस तरीके से करना है। फिर उसने कहा जी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो प्लांट क्लोजिंग प्लांट पे डेप्रिसिएशन होगी, वो भी लाइन लगा लें उसके साथ। 15% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये ओपनिंग और फ्रेश कैपिटल पे एडजस्टमेंट होती है, वो भी अभी हम समझते हैं, पढ़ते हैं इसको किस तरीके से करना है। यानी अभी जो हमें पता चला कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एक डेटर पे एडजस्टमेंट दी हुई है और एक इस पे है प्लांट पे। अभी हम इसके साथ ही क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो उसने डाटा दिया है कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस उसके पास जनवरी 1 को था 840 और दिसंबर को था 650। कैश एट बैंक करंट एसेट है 840, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में क्लोजिंग में कैश एट बैंक 650। क्लियर है? उसके बाद बेटा कैश इन हैंड, जनवरी 1 को उसके पास कुछ भी नहीं है, नील है, लेकिन दिसंबर में उसके पास कैश इन हैंड 20 रुपीज़ है। कैश इन हैंड कितने हैं? 20। उसके बाद बेटा डेटर के साथ हमने देखा लाइन लगाई हुई है, तो डेटर ओपनिंग डेटर जो है वो 5200 है। ओपनिंग डेटर कितने हैं और क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 8500। और उसके साथ ही उसने लिखा हुआ है 10% इस पे प्रोविजन भी क्रिएट करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। डेटर्स में से क्या होते हैं? लेस। तो लेस प्रोविजन 8500 पे 10% लिया तो 850 आ गया। तो ये जो लाइन लगाई थी उसका मकसद ये था इसकी रकम इनर कॉलम में लिखनी है। किसमें लिखनी है? हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7650। क्लियर है? उसके बाद बेटा डेटर्स के बाद उसने बताया क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर 1600 हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर 2050 है। क्लोजिंग क्रेडिटर जो क्वेश्चन में गिवन है 2050। उसके बाद बेटा उसने स्टॉक दिया है, वो भी करंट एसेट होता है, ओपनिंग 1650 है और क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1800 है। उसके बाद बेटा उसने प्लांट दिया है, प्लांट की अमाउंट दिया है, ओपनिंग प्लांट, प्लांट फिक्स एसेट होता है जो साल के स्टार्ट पे था, उसके पास 2050 प्लांट। और उसके बाद क्लोजिंग में प्लांट कितना दिया हुआ? 2100। और उसके ऊपर एडजस्टमेंट दी हुई है प्लांट के ऊपर, उसने बोला हुआ है उस पर डेप्रिसिएट करनी है। कितनी करनी है? 15%। कितनी करनी है? तो 2100 पे 15% जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 315 हो गया।
डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई माइनस होगी तो 1785 आ गया। क्लियर है? यस सर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वो बता रहा है फर्नीचर 150 ओपनिंग में और फर्नीचर क्लोजिंग में भी 150 है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग का उसने जो डाटा दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। आगे अब पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। हमने टोटल एसेट किए 9890 माइनस टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज माइनस कर दी हमने टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जो लायबिलिटी 1600 थी उसमें से माइनस हो गई तो हमारे पास 8290 ओपनिंग कैपिटल आ गया। कौन सा आ गया? ये ओपनिंग कैपिटल है, इनका टोटल करें तो यही आएगा। क्लियर है? ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया, ये उस स्टेटमेंट में जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना है तो क्लोजिंग एसेट्स का टोटल कर देंगे तो 12055 12055 आ गया। क्लोजिंग एसेट्स का टोटल किया, क्लियर है? उसमें से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस कर दी तो जो लायबिलिटी दी हुई थी 12055 में से 2050 माइनस किया तो 10,005 रुपये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर यानी बैलेंस करना होता है, फर्क निकालना होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्लियर है जी? उसके बाद बेटा ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी। क्लोजिंग कैपिटल हमने मालूम कर लिया 10,005, ऐड ड्राइंग्स 2500 ड्राइंग ऐड की तो हमारे पास 12,505 रुपये आ गए। ये डेली हम पढ़ रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड होती है और फ्रेश कैपिटल क्या होता है? लेस। 700 लेस हुआ तो 11,085 आ गया। ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड है। उसके बाद लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहाँ से जो हमने मालूम किया था 8,290 वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? वो माइनस हुआ तो 3,515 3,515 अमाउंट आ गई। कोई कंफ्यूजन? अब बेटा इस क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको समझना है, पिछले किसी क्वेश्चन में नहीं आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दो कैपिटल पे कैलकुलेट होती है, एक ओपनिंग कैपिटल पे और एक एडिशनल फ्रेश फर्दर कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल चूंकि जनवरी 1 का है और दिसंबर को कैलकुलेट करें 8,290 रुपये आया था, उस पर 6% उसने बोला हुआ। कितना? 6% पर एनम यानी सालाना। तो ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे 12 महीने बनते हैं तो 12/12 आ गए। लेकिन जो फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसने लगाया है, ये जो फ्रेश कैपिटल है ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये 1 जुलाई को लगाया है। कब लगाया गया? तो वो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये 700 रुपया सरमाया कैपिटल पूरा साल यूज। ये कितने मंथ यूज हुआ है? जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं। कितने बनते हैं? तो इस पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे 700 ज़रब 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 तो हमारे पास ये 21 रुपीज़ आएगा, 21 रुपये। 8,290 पे 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये 497.40 यानी 497 रुपये 40 पैसे आ गए। ये दोनों इंटरेस्ट है, सूद है, ये दोनों प्लस हो गए। क्या हो गए? ये इनर कॉलम में इनको प्लस कर लेंगे और ये रकम आउटर कॉलम में जाकर क्या होगी? लेस। तो ये ब्रैकेट का साइन जो होता है ये लेस का साइन। तो इसमें से 5,518 रुपये 40 पैसे 518 रुपीज़ 40 पैसा ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया 2,996 रुपये 60 पैसे 2,996 रुपीज़ 60 पैसा ये प्लस में आंसर आ रहा है। किसमें आंसर आ रहा है? तो ये नेट प्रॉफिट है। क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ पे माइनस में आंसर आया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन आए थे उसमें नेट लॉस होता है, तो बेटा इसका आंसर होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट 2,996.60 पैसा। क्लियर है? दोबारा सुन लें एक दफा, इसमें बेटा बता रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेगी, वो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर आएगी तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड किया, फ्रेश कैपिटल को माइनस किया, ओपनिंग कैपिटल को माइनस किया। ये एडजस्टमेंट है जो इसमें नहीं आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, फ्रेश कैपिटल पे जितने महीने बनते हैं तो 6 महीने बनते हैं 6/12, तो ये लेस हुआ तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। कोई कंफ्यूजन? ओके जी,